खाना पकाते हुए सबीहा के आंसुओं ने इतना परेशान किया कि अजीब से एहसासात में घिरी मैं कमरे में चली आई। अंडिया में भी मुझे उसके आंसू तैरते नजर आ रहे थे। बेड पर बैठकर मैंने कंबल लपेटा और मुमताज़ मुफ्ती की किताब अनकही खोल ली। मकसद सिर्फ उन आंसुओं से पीछा छुड़ाना था, लेकिन ये कोशिश भी ज़्यादा देर कामयाब न हो सकी। वो भीगी भीगी आंखें किताब के सफ़र पर उभर रहीं और सारे लफ्ज़ इधर उधर भाग गए। किताब हाथ से खिसक कर नीचे जा पड़ी और जहन उन आंसुओं में डूबता चला गया। सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल सर तक तान लिया और किताब तकिए के नीचे रख दी। दिन भर की थकन दिमाग पर पूरी तरह हावी हुई। इनकी देवी फौरन मेहरबान हो जाया करती, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफियत इस कदर थका देती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते चंद ही दिन हुए थे। वही गवर्नमेंट के स्कूलों के आम मसाइल, क्लासेस ज़्यादा और स्टाफ की कमी के बायस एक वक्त में 2-2, 3-3 क्लासेस को संभालना एक मुश्किल और सब्र आजमा काम था। 8 अक्टूबर के सानहे ने अमारत डाकर रही सही कसर पूरी कर दी, लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद इस स्कूल का मेयार तालीम बेहद अच्छा था। वजह अनथक मेहनत थी, जो शदीद किस्म की थकन से दो चार कर देती। यूँ थक कर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में उतर जाती, लेकिन आज नींद की जगह भी उन आंसुओं ने ले ली थी। चंद लम्हे बेचैनी से करवटें बदलने के बाद मैं बाहर खुली फजा में निकल आई। सारी वादी अंधेरे में डूबी थी। सितारों के साथ तन्हा सफ़र करती रात भी अपने अंदर उदासियां समेटे हुए थी। जहन एक बार फिर दिन के उस वाक़े की तरफ जा निकला और एसाब शिकन लम्हों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। कभी कभी यूं भी होता है कि कोई एक वाक़या आपको आपकी तमाम तर हिस्सों के साथ अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है, फिर आप उस लम्हे में कैद होकर रह जाते हैं। तीसरे पीरियड का आगाज़ हुआ तो सूरज ने भी पहाड़ों के पीछे से तुलू होकर अपनी शक्ल दिखाई। जाती हुई सर्दियों की नरम सी धूप खुशगवार हरारत लिए हुए थी। जमात सोएम के तालबात को लिखने का काम देकर मैंने उनकी होमवर्क कापियाँ उठा लीं। अभी 3-4 कापियाँ ही चेक की थीं जब सिसकियों की आवाज़ बेहद करीब से आई। वक्त कम था और मुकाबला सख्त वाला हाल था। बेतहाशा मसरूफियत में ना चाहते हुए भी इन सिसकियों के ताक़ुब में देखा, कुर्सी के ऐन पीछे बैठी सबीहा बेतहाशा रो रही थी। हरदम हंसता मुस्कुराता और सफ़ेद चेहरा आंसुओं से भरा था। दुख और खौफ की परछाइयाँ वाज़े दिखाई दे रही थी। क्या हुआ, जवाब तो दो। कापियाँ मेज़ पर रख कर मैं पीछे मुड़ी और उसका चेहरा ऊपर करना चाहा, जो उसने घुटनों में छुपाकर मज़ीद तेज़ी से रोना शुरू कर दिया। रोने की वजह जानने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद नाकाम होकर मैंने दोबारा कापियाँ उठा ली। उस बेवक्त की रागनी ने मुझे शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। जी चाहा एक करारा सा थप्पड़ जड़ दूं। सर कुर्सी की पुश्त से टिकाकर गुस्से की इस लहर को अपने अंदर जज़ब किया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर फिर उसके रोने की वजह पूछी। चुप होना तो दरकिनार, उसने सर भी उठाकर न लिया। अचानक ख्याल आने पर मैंने साथ बैठी बच्ची से पूछा, इसकी किताब गुम हो गई है इसलिए रो रही है। हर तरफ ढूंढ ली, नहीं मिली। वजह जानकर मुझे इत्मीनान का एहसास हुआ तो मैं भी मुतमिन होकर अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गई। कौन सी किताब थी? उर्दू की। ओहो, ये कोई रोने वाली बात है। मेरे पास उर्दू की किताब है, वो ले लो और चुप हो जाओ। लेकिन आंसू शदीद तेज़ी से बहने लगे। मैंने हैरान होकर सबीहा को देखा। रोना हर मसले का हल नहीं होता। किताब थी, कोई इंसान नहीं। जो खो जाए तो मिलते नहीं। ये जुमला बेख्तियार मेरी ज़ुबान से फिसला, जिस पर बाद में अफसोस भी हुआ। चलो मैं आपको नई किताब ले दूंगी, बस अब खामोश हो जाओ। मिस ये कह रही है अपनी वाली किताब लूँगी। अब मैं अपनी वाली किताब कहाँ से लाऊं? लेकिन आंसुओं की शिद्दत से उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक न निकला। काम ख़त्म करके मैंने कापियाँ बच्चों को थमाई तो मेज़ के ऊपर एक किताब रखी नजर आई। एक किताब तो ये है, ये रखी है, ये तो नहीं। ये सुनते ही उसने झटके से सर उठाया और तीर की तरह लपकी।
चौथे पीरियड की घंटी बजी तो सारे बच्चे बैग उठाए बाहर भाग गए, जबकि वो इर्द गिर्द से बेखबर तेजी से किताब के सफ़े पलट रही थी। चेहरे पर शदीद उलझन के आसार थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई और चेहरे पर सुकून फैल गया। होंठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट बड़ी दिलफरेब थी। वो किताब के सफ़े पर हाथ फेर रही थी। मैंने ये मंजर निहायत दिलचस्पी से देखा और बेख्तियार ही हाथ बढ़ाकर किताब ले ली। सफ़ों के बीचों बीच एक आदमी की तस्वीर थी जिनकी उम्र 40 के लगभग थी। ये मेरे अब्बू हैं। ये कराची की तस्वीर है जहाँ वो काम करते थे। बेपनाह प्यार उसके लहजे में सिमट आया। मेरे अब्बू छुट्टी पर घर आए थे और फिर जल्जला आया और वो भी शहीद हो गए। अब मैं उनकी तस्वीर अपने पास रखती हूँ। ओह मेरे खुदाया, तो वो किताब के लिए नहीं, तस्वीर के लिए रोई थी। उसने किताब मेरे हाथ से ले ली, किसी कीमती मता की तरह सीने पर लगाई और बाहर निकल गई। जब वालिद का साया सर से उठ जाता है ना, तो बेटों का हाल फ़कीरों से भी बुरा हो जाता है और बेटियों के तो सारे नंगे हो जाते हैं। तो आए दुआ करें कि जिनके वालिद ज़िंदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको लंबी ज़िंदगी अता करें, उनका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रहे। और जिनके वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।